हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन अ स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामबिया है और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करना चालू करें उससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज 3 सब सीरीज में कंप्लीट करेंगे। पहली सीरीज है फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज। इस सीरीज में मैं आप लोगों को हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड सब सीरीज है एक्सरसाइज सीरीज, यानी कि ये वाली सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को हर चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज है जो एग्जाम के टाइम पे रिलीज होगी, क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज की हेल्प से आप हर चैप्टर का फास्ट रिकैप कर सकते हो। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। लेकिन अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं या फिर आई बटन को यूज करके आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें मैच करना है ये सबको। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पिक्चर दिए गए हैं। हमें पिक्चर की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन से मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारे पिक्चर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला पिक्चर है वो है 2/3। यहाँ पे सेकेंड है, ये भी 2/3 है, और ये थर्ड है, ये भी 2/3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2/3, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकेंड बी में ये है 1/2 और ये भी है 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 1/2। अभी ये है 1/4 सी में, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/4। फिर डी में ये 1/5 है और ये भी 1/5 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/5। अब हमें बस कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 × 1/5। तो ए, बी और सी और डी में से कौन सा 2 × 1/5 है, तो डी है, इसीलिए फर्स्ट का आंसर आएगा डी। सेकेंड है 2 × 1/2। अभी ए, बी और सी में से कौन सा 2 × 1/2 है, बी है, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। थर्ड 3 × 2/3। अभी ए और सी में कौन सा ऐसा है जो बता रहा है 3 × 2/3, यहाँ पे ए है देखो, इसीलिए थर्ड का आंसर आ जाएगा ए। और फोर्थ कौन सा बचा, बी बचा, 3 × 1/4, सी आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो दिस। यानी कि यहाँ पे भी बेसिकली आपको इन दोनों को मैच ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमको आंसर्स भी दिए गए हैं। तो ये है 1/3 और ये भी है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/3 कितना होता है, 2/3 होता है, राइट। अब बी देखो, ये है 3/4, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, तो कितना हो जाएगा 3 × 3/4। तो 3 × 3/4 कितना होता है, 9/4, और 9/4 यानी कि इम्प्रॉपर को अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल 1/4। ओके, अभी यहाँ पे सी देखो, ये है 1/5, ये भी 1/5 और ये भी 1/5, यानी कि ये कितना होगा
3 इंटू 1/5। 3 इंटू 1/5 क्या होता है? 3/5। अब हम लोगों को फाइनल आंसर सबके मिल गए, तो हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो कॉलम ए में फर्स्ट क्या है? 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ए, बी और सी में से कौन सा मैच हो रहा है? सी मैच हो रहा है, क्योंकि उसका भी आंसर सेम है। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5, इसीलिए 1 का आंसर है सी। अभी यहाँ पे 2 देखो, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अभी यहाँ पे ए, बी, सी में ऐसा कौन सा है जिसका आंसर 2/3 आ रहा है? ए है, क्योंकि ए का आंसर 2 इंटू 1/3 2/3 आया, इसीलिए 2 का आंसर ए है। अभी थर्ड है 3 इंटू 3/4 विच इज इक्वल टू 2 होल 1/4। तो ऐसा आंसर सिर्फ बी में आ रहा है, इसीलिए थर्ड का आंसर है बी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको बोला गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5। तो 7 होल नंबर है, यानी कि हम उसको 7/1 लिख सकते हैं, इंटू 3/5। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 3 जा 21 और 1 इंटू 5 5, तो आंसर आया 21/5। अभी 21/5 ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में, यानी हम इसको रिड्यूस तो कर नहीं सकते, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 21 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 21 रिमाइंडर। हमारा क्वोशंट होगा होल नंबर, रिमाइंडर होगा न्यूमरेटर और डिवाइजर होगा डिनोमिनेटर। तो आंसर आएगा 4 होल 1/5। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 होल इंटू 1/3, यानी कि 4 होल नंबर है, इसलिए 4/1 इंटू 1/3। यहाँ पे 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 4/3। अभी 4/3 भी ऑलरेडी अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए हमको इसको डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1। क्वोशंट हमारा होल नंबर, रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिवाइजर होगा डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2 इंटू 6/7। 2 होल नंबर है, इसलिए 2/1 इंटू 6/7। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते, तो आंसर आ गया 12/7। अब हम ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में, इसीलिए अभी हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1 होल 5/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 2/9। 5 होल नंबर है, इसलिए 5/1 इंटू 2/9। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और 1 इंटू 9 9, 10/9। अब इसको हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 9 डिवाइडेड बाय 10, 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1 होल 1/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 इंटू 4। तो 2/3 इंटू 4/1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 1 3, 8/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन होगा 2 होल
2/3। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है 5/2 इंटू 6/1। ओके, अभी मैं 6 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, तो 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 5 इंटू 3 15। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है 11 इंटू 4/7, तो 11/1 इंटू 4/7। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 11 इंटू 4 44/1 इंटू 7 यानी कि 7। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन में। 44 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, रिमाइंडर आ गया 2, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा 6 होल 2/7। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इंटू 4/5, तो 20/1 इंटू 4/5। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5, राइट। अभी एक 5 न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 क्या है? 4 इंटू 4 16। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 इंटू 1/3, तो 13/1 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 3। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। 13 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, रिमाइंडर 1, तो आंसर आएगा 4 होल 1/3। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इंटू 3/5, 15/1 इंटू 3/5। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, राइट। एक 5 न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होता है 9। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 4th क्वेश्चन है शेड, यानी कि यहाँ पे जो हमने बॉक्सेस दिए हैं, बॉक्सेस ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी, उसको हमें शेड करना है जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, यानी कि बॉक्स ए में जितने सर्कल्स है उसके 1/2 को हमें कलर करना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में कितने सारे सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सर्कल है, उसका 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 12 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 6 होगा 6, यानी कि 6 सर्कल को हमें कलर करना है। तो यहाँ पे हम 6 सर्कल्स को कलर कर देंगे। फोर्थ, फिफ्थ, और 6th, राइट। अभी इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन द बॉक्स बी, यानी कि ये बॉक्स बी के 2/3 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 ट्राइंगल्स है, इसके 2/3 यानी कि 2/3 इंटू 9। 9 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3, एक 3 न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 यानी 6, यानी कि 6 ट्राइंगल को कलर करना है। तो हम यहाँ पे 6 ट्राइंगल को कलर कर देंगे। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, अब नेक्स्ट 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स C, यानी कि ये बॉक्स C है, इसमें पहले तो कितने स्क्वायर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 स्क्वायर्स है। उसके 3/5 को हमें कलर करना है। 3/5 इंटू 15, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो एक 5 न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, तो हमें कैंसिल आउट कर देना है। तो 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 स्क्वायर्स को हमें कलर करना है। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 1/2 ऑफ फर्स्ट 24, यानी कि 1/2 24 का 1/2 फाइंड करेंगे। तो 1/2 इंटू 24 अपॉन 1। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 2, एक 2 न्यूमरेटर में है एक 2 डिनोमिनेटर में है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 12। नेक्स्ट 1/2 ऑफ 46 अपॉन 1। तो 46 को हम लोग लिख सकते हैं 23 इंटू 2, 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3 ऑफ 18, तो 2/3 इंटू 18। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3, एक 3 न्यूमरेटर में एक 3 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और लिखेंगे 12, क्योंकि 2 इंटू 6 12 होता है। फिर 2/3 ऑफ 27, 2/3 इंटू 27। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 9, राइट। 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 ऑफ 16, 3/4 इंटू 16। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, एक 4 न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 हो गया 12। फिर 3/4 ऑफ 36, तो इंटू 36, 3/4 इंटू 36। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 9। ओके, 4 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है इसलिए कैंसिल आउट, बचेगा 3 इंटू 9। 3 इंटू 9 हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4/5 ऑफ 20,
4/5 ऑफ 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5। एक 5 न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 4 बचा और वो होता है 16। फिर 4/5 ऑफ 35। 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 5। एक 5 न्यूमरेटर में, एक 5 डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 4 × 7। 4 × 7 होता है 28। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको बताना है। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसे इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा 3 × इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, तो हो जाएगा 26/5। अभी यहाँ पे कुछ रिडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 × 26 हो जाएगा 78/5, राइट। अभी 78/5 हम लोग इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाएंगे, तो 78 / 5, 5 1 5, 28, 5 5 25, 3, तो ये हो जाएगा 15/3/5। ओके, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 × 6/3/4, तो 5 × इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 4 24 + 3 27/4। हम लोग कुछ भी रिडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए 5 × 27 और 1 × 4। 5 × 27 हो जाएगा 135 / 4। 135 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका मिल जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 3 12, 15, 4 3 अगेन 12, 3, तो ये हो जाएगा 33/3/4। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 × 2/1/4, तो ये हो जाएगा 7 × 9/4। 7 9 63 /4। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो 63 / 4। 4 1 4, 23, 4 5 23 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15/3/4। ओके, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट 4 × 6/1/3, तो ये हो जाएगा 4 × 19/3, राइट। तो 4 × 19/3, तो ये हो जाएगा 76/3। 76 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 6, 16, 3 5 15, 1 डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 25/1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/1/4 × 6, ये हो जाएगा 13/4 × 6। हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और × 3, तो 30 × 3 हो जाएगा 39/2। 39 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 1 2, 1 9, 2 9 18, 1, तो ये हो जाएगा 19/1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 होल 2/5 इंटू 8, तो ये है 17/5 इंटू 8, ओके। ये हो जाएगा 136/5। 136/5 हमें 136 को 5 से डिवाइड करना है। 5 2 ज़ा 10, 36, 5 7 ज़ा 35, 1, ये हो जाएगा 27 होल 1/5, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। तो 1/2 इंटू 2 होल 3/4 को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 11/4। ये हो जाएगा 11/8। अभी इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 11 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 3, तो ये हो जाएगा 1 होल 3/8। नेक्स्ट 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। 1/2 इंटू 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38/9। 38 को हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू 2। एक 2 न्यूमरेटर में है, एक 2 डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 19/9। 19 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 2 होल 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5/8 ऑफ 3 होल 5/6। 5/8 ऑफ 3 होल 6/5। 5/6 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, तो ये हो जाएगा 23/6। ये होगा 115/48, और 115/48 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 115 डिवाइडेड बाय 48। 48 2 ज़ा 96, रिमाइंडर आएगा 19। आंसर हो जाएगा 2 होल 19/48। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। 9 होल 2/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 29/3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 29 145, और 8 इंटू 3 24। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 145 डिवाइडेड बाय 24। 145 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 6 ज़ा होता है 144। 1 रिमाइंडर आया, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या है 6 होल 1/24। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. विद्या और प्रताप एक पिकनिक पे गए हैं और उनकी मम्मी ने उनको एक बॉटल दी जिसमें 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या है उसने पानी का 2/5 पार्ट पी लिया, और प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। जो बाकी का बचा पानी था वो प्रताप पी गया। अभी यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी कि विद्या ने टोटल पानी कितना पिया, फ्रैक्शन नहीं, पानी कितना पिया। तो हमको इतना पता है कि उसने 2/5 ऑफ दी वाटर पिया। वाटर कितना था 5 लीटर्स, यानी कि 2/5 इंटू 5,
एक 5 न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2 लीटर्स। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, विद्या ड्रैंक 2 liters of water। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी कि भाई फ्रैक्शन जो है उसका टोटल क्वांटिटी में से प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पिया। तो अगर विद्या ने 2/5 ड्रिंक किया, विद्या ड्रैंक 2/5 बराबर टोटल वाटर कितना है 5/5, राइट। तो प्रताप ने कितना पिया, प्रताप ड्रैंक इज इक्वल टू 5/5 माइनस 2/5। तो 5/5 माइनस 2/5 यानी कि 5 माइनस 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे 3/5 फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ड्रैंक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 का ही 1/4 फाइंड करना है। तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 4 16। सेकेंड, फाइंड 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 इंटू 3/5, 1 इंटू 3 3 और 4 इंटू 5 20, यानी कि 3/20। नेक्स्ट देखते हैं 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 ऑफ 4/3, एक 4 न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू 3। फिर 1/7 ऑफ 2/9, यानी 2/9 का 1/7 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 और 7 इंटू 9 63। देन 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 6/5, 1 इंटू 6 6 और 7 इंटू 5 35। नेक्स्ट 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 ऑफ 3/10, 1 इंटू 3 3 और 7 इंटू 10 70, तो 3/70। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 2/3 इंटू 2 होल 2/3, तो 2/3 इंटू 2 होल 2/3 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8/3, 2 8 जा 16 और 3 इंटू 3 9। अभी हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी, 16 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 7 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 1 होल 7/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 7 इंटू 7/9, यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 7/9
9, एक 7 न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2/9। फिर 3/8 इंटू 6/4, तो 3/8, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 इंटू 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 अपॉन 4। एक 2 न्यूमरेटर में है और एक 2 डिनोमिनेटर में, इसीलिए हम कैंसिल आउट करेंगे। बचेगा 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4, तो 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/5 इंटू 3/5, 9/5 इंटू 3/5, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 इंटू 15/8, 1/3, 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 अपॉन 8, एक 3 न्यूमरेटर में एक 3 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/2 इंटू 3/10, 11/2 इंटू 3/10, 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू 10 20। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 इंटू 12/7, तो 4/5 इंटू 12/7, ये हो जाएगा 4 इंटू 12 48 और 5 इंटू 7 35। ओके, अब नेक्स्ट, ओके, सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि ये सारे फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 इंटू 5 होल 1/4, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 की जगह आ जाएगा 2 और 2 की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 21 अपॉन 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब हम 21 अपॉन 10 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 21 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 1, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 2 होल 1/10। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, 6 होल 2/5 इंटू 7/9, तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 32/5 इंटू 7/9। यहाँ पे कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग 32 इंटू 7 यानी कि 224 अपॉन 5 9 जा 45। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 45, 45 4 जा होता है 180, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 44, यानी कि 44 रिमाइंडर है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 4 होल 44/45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5 होल 1/3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16/3, एक 3 न्यूमरेटर में और एक 3 डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा।
16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2। 2 एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा खाली 8। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/6 इंटू 2 होल 3/7, तो 5/6 इंटू 17 अपॉन 7, राइट। यहाँ पे कुछ कट नहीं हो सकता, इसीलिए ये हो जाएगा 85 अपॉन 42। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाए तो होगा 85 डिवाइडेड बाय 42। 42 2 जा 84, 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 2 होल 1/42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 होल 2/5 इंटू 4/7। इसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 5 इंटू 4/7। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाएगा 68 अपॉन 35। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 35 1 जा 35, रिमाइंडर आया 33, तो ये होगा 1 होल 33 अपॉन 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 होल 3/5 इंटू 3। तो इसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 13/5 इंटू 3, ये हो जाएगा 39/5। 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 4, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है हमारा 7 होल 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 होल 4/7 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 7 इंटू 3/5। यहाँ पे 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, एक 5 न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट कर दूंगी, तो ये होगा 5 3 जा 15 अपॉन 7। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाऊँ तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा 2 होल 1/7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके वैल्यूज फाइंड करने हैं, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। ओके, तो 2/7 इंटू 3/4, हम लोग यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 न्यूमरेटर में और एक 2 डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 अपॉन 14। दूसरा 3 अपॉन 5 इंटू 5/8, एक 5 न्यूमरेटर में और एक 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 3/8। अभी देखो, जनरली हम लोग को जब भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप इन दोनों नंबर के एलसीएम फाइंड करके भी कर सकते हो, और अगर आपको इतनी लंबी मेथड नहीं करनी है तो आप यूज कर सकते हो बटरफ्लाई मेथड। ओके, बटरफ्लाई मेथड में आपको इस वाले एग्जाम्पल में दिखाऊंगी और दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको एलसीएम वाली मेथड दिखाऊंगी। तो बटरफ्लाई मेथड में क्या है, 3/14 और 3/8, ये दोनों फ्रैक्शंस हमें यहाँ पे लिख देने हैं। अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे 3 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो 3 और 8 का आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे
और 14 और 3 का आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 42 और 24। अभी यहाँ पे 24 बड़ा है या 42? ऑब्वियसली 42 बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन है? यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/8, इसीलिए 3/14 में और 3/8 में 3/8 बड़ा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलसीएम की मेथड यूज करके। तो 1/2 ऑफ 6/7, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2, एक 2 न्यूमरेटर में एक 2 डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3/7। ओके, और दूसरा है 2/3 into 3/7, 3 न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2/7। अभी 3/7 और 2/7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों को एलसीएम फाइंड करने की या बटरफ्लाई मेथड को यूज करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा 3/7 हमारा बड़ा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden। तो एक लड़की है सैली, उसने अपने गार्डन में 4 saplings प्लांट किए हैं एक रो में। The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 मीटर, यानी कि 2 saplings के बीच में, 2 बाजू बाजू वाले saplings के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। Find the distance between first and last sapling। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है ग्राउंड, ये है फर्स्ट सैपलिंग, ये है सेकेंड सैपलिंग, ये है थर्ड सैपलिंग, और ये है फोर्थ सैपलिंग। ओके, अभी ये 2 सैपलिंग्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 3/4 मीटर का। ये दोनों सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर का, और ये दोनों सैपलिंग्स के बीच में का डिस्टेंस है 3/4 मीटर का। तो अगर मैं 3/4 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाले और ये वाले सैपलिंग के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस मुझे मिल जाएंगे, इसीलिए 3/4 मीटर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9/4 मीटर। लेकिन हमें इसे करना होगा कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 9/4, 4 2 8, रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा 2/2 होल 1/4 मीटर। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें इसका आंसर लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम्स में या बोर्ड्स में हमारे हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आंसर, द डिस्टेंस between first and the last sapling is 2 whole 1/4 मीटर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day। She reads the entire book in 6 days। How many hours in all were required by her to read the book?
यानी कि लिपिका एक लड़की है जो एक बुक को रोज 1/3/4 आवर्स के लिए रीड करती है। उसने ये पूरी बुक 6 दिन में कंप्लीट कर दी। तो टोटल उसको कितने आवर्स लगे रीड करने के लिए पूरी बुक को, यह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 day is equal to 1/3/4 hours, राइट। तो 6 days is equal to how much? तो 6 और 1/3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 into 1/3/4, तो ये हो जाएगा 7/4। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2 और 6 को लिख सकती हूँ 2 into 3। यहाँ पे एक 2 न्यूमरेटर में और एक 2 डिनोमिनेटर में है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा 21 divided by 2। अभी क्योंकि हमारा ये जो 1/3/4 आवर्स है ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 21 divided by 2। 2 1s are 2, 0, 1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये होगा 10 whole 1/2 hours, यानी कि लिपिका को 10 whole 1/2 hours लगे पूरी बुक रीड करने के लिए। यहाँ पे आंसर लिखेंगे 10 whole 1/2 hours were required by Lipika to read the book. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? एक कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल से 16 किलोमीटर चलती है, तो 2 whole 3/4 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगी? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर्स, देन 2 whole 3/4 liters इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 whole 3/4 into 16। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11/4 into 16। 16 को हम लोग 4 into 4 लिख सकते हैं, एक 4 न्यूमरेटर में एक 4 डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा 11 into 4। 11 into 4 होता है 44 किलोमीटर्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर, the car will cover 44 kilometer using 2 whole 3/4 liters of petrol। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फर्स्ट ए का फर्स्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ है लेकिन फ्रैक्शन है इसलिए बॉक्स दिया गया है, सच दैट 2/3 into डैश इज इक्वल टू 10/30, यानी कि 2/3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 10/30।
तो हमको पता है कि फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर में होता है। तो मैं 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर 10 मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मुझे 10 मिलेगा, इसीलिए ये हो जाएगा 5 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर 30 मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मुझे 30 मिलेगा। तो इस बॉक्स का आंसर है 5/10। अभी यहाँ पे पूछा है सेकेंड 8 के ए वाले ऑप्शन में सेकेंड है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, यानी कि ये जो फ्रैक्शन हमको मिला है इसका सिंपल फॉर्म क्या है। तो इसका सिंपल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं 5 into 1 upon 5 into 2, राइट, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा 1/2, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 1/2। ओके, अब 8 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 into dash is equal to 24/75। अभी 3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर 24 मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मुझे मिलेगा 24। और 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मुझे 75 मिलेगा। 5 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 75, राइट। तो ये हो गया 8/15 इसका आंसर है। अभी 8th में बी का 2 वाला 2 क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्सेस, यानी कि 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बेसिकली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। तो 8 और 15 का HCF 1 होता है, इसीलिए ये फ्रैक्शन ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसीलिए हमें इसे और रिड्यूस नहीं करना है, इसलिए आंसर आएगा 8/15 आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अभी डिवीजन में होता था तो हमने सीखा था कि डिवीजन के साइन के बाद जो भी नंबर हो उसका क्या होता है रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 12 into 4/3। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 3, एक 3 न्यूमरेटर में एक 3 डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 4 into 4 क्या हो जाएगा 16। ओके, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं 14 डिवाइडेड बाय 5/6, तो ये हो जाएगा 14 into 6/5। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 84/5। ओके, अभी इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 7/3, तो ये हो जाएगा 8 into 3/7, 8 3 जा 24/7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 8/3, तो ये हो जाएगा 4 into 3/8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2, एक 4 न्यूमरेटर में एक 4 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 3 to the 6 + 1 7/3। अभी ये इसे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे 7/3 का, तो ये हो जाएगा 3 × 3/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/7। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7। तो 5 डिवाइडेड बाय, इसका इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 25/7। अभी 25/7 का रेसिप्रोकल 7/25, 5 × 7/25। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 की तरह। एक 5 न्यूमरेटर में है, एक 5 डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 7/5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, find the reciprocal of each of the following fractions. Classify the reciprocals as proper fractions, improper fractions and whole numbers. यानी कि ये सारे फ्रैक्शंस के पहले तो हमें रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद बताना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे पहला है 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3। तो 7/3 में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 5/8। तो 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5। 8/5 में भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसीलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/9। इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/6। 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसीलिए ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 12/7। 12/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/12। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर है यहाँ पे हमारा 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/1, यानी कि 8। तो 8 क्या है, 8 है होल नंबर। फिर नेक्स्ट है 1/11। 1/11 का रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा 11/1, यानी कि 11। और 11 क्या है, 11 है होल नंबर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, यानी कि यहाँ पे सारे डिवीजन करने हैं हमको। तो फर्स्ट है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवीजन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 7
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/2। कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हो जाएगा 7 इंटू 1 7 अपॉन 3 इंटू 2 6। तो आंसर आ गया 7 इंटू 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 का रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 1/5। हम कुछ कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए 4 इंटू 1 4 अपॉन 9 इंटू 5 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6/13 डिवाइडेड बाय 7। तो 6/13 इंटू 1/7। 6 इंटू 1 6 रहेगा और 13 इंटू 7 हो जाएगा 91। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 13/3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का रेसिप्रोकल होगा यानी कि ये हो जाएगा 13/3 इंटू 1/3। 13 इंटू 1 13 और 3 इंटू 3 9। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसीलिए हमें इसको भी इम्प्रॉपर में से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 13 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 4, तो ये हो जाएगा 1 होल 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 होल 1/2 को अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 4। तो 7/2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 7/2 इंटू 1/4, क्योंकि 4 का रेसिप्रोकल होगा। 7 इंटू 7 और 2 इंटू 4 8। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट है 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 7। तो पहले इसे हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 31/7 डिवाइडेड बाय 7। 31/7 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 31/7 इंटू 1/7, क्योंकि 7 का रेसिप्रोकल होगा। तो 31 इंटू 31 इंटू 1 31 हो जाएगा और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो फाइनल आंसर है 31/। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड, यानी कि यहाँ पे भी हमें डिवीजन ही करना है। तो फर्स्ट है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर है यानी कि 1/2 इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2/5 इंटू 2/1। तो 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 1 5। तो आंसर आ गया 4/5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। 2/3 का रेसिप्रोकल होगा तो वो होगा 4/9 इंटू 3/2। अब यहाँ पे मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 और 9 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, राइट। अभी यहाँ पे एक 2 न्यूमरेटर में है, एक 2 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 3 न्यूमरेटर में है, एक 3 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा सिर्फ 2/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो 3/7 इंटू 7/8, 8/7 का रेसिप्रोकल। एक 7 न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 3/8। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। तो पहले तो इसे मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है,
तो ये हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5. ओके, तो रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो हो जाएगा 7/3 इंटू 5/3. ये हो जाएगा 35/9. अभी इससे इम्प्रॉपर में से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 35 को 9 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी. 35 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3 ज़ा 27 और रिमाइंडर 8. तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 3 होल 8/9. ओके, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3. तो पहले तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3. तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 3/8. तो 7 इंटू 3 21 और 2 इंटू 8 16. अगर इसके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाए तो 21 डिवाइडेड बाय 16. 16 1 ज़ा 16 और रिमाइंडर 5 आया. तो इसको अगर हम लोग देखने जाए मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1 होल 5/16. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/2. तो अभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी 1 होल 1/2 का रेसिप्रोकल कैसे ले. तो रेसिप्रोकल इसका कैसे लेना है, पहले हम लोग लिखेंगे 2/5 डिवाइडेड बाय, इसको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3/2. अभी इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 2/5 इंटू 2/3, राइट. तो 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 3 15. तो आंसर आ गया 4/15. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों ही जो नंबर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो दोनों को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. तो ये हो जाएगा 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3. ओके, तो इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखने जाए तो होगा 16/5 इंटू 3/5. तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 और 5 इंटू 5 25. अभी अगर इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जाए तो हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 25. 25 1 ज़ा 25, रिमाइंडर आएगा 23. तो ये हो जाएगा 1 होल 23/25. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/5. तो सेम इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. 11/5 डिवाइडेड बाय 6/5. 11/5 इंटू 5/6. यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आएगा 11/6. और इसको अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाए तो ये होगा 1 होल 5/6. ओके, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, लेकिन अभी हमें डेसिमल में दिया गया है क्वेश्चन, राइट. अभी डेसिमल में अगर दिया गया हो ना, तो पहले आपको डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 0.2. तो 0.2 यानी कि 2/10. 0 के बाद जितने भी नंबर है उतने नंबर 1 के, उतने 0 1 के पीछे लगाने हैं, इंटू 6. अभी क्वेश्चन अगर हमारा डेसिमल में है तो आंसर भी हमारा डेसिमल में ही आएगा, राइट.
इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे 10 और 6 को रिड्यूस नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि 12/10। अभी मुझे इसे वापस कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, राइट? तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जितने ज़ीरो है उतने नंबर के बाद पॉइंट रखना है। कौन से साइड से? राइट साइड से, राइट से टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 क्योंकि 0 एक ही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 इंटू 4.6, 4.6 यानी कि 46। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, इसीलिए एक 0। ओके, अभी 8 इंटू 46 हो जाएगा 368/10। ओके, अभी यहाँ पे नीचे कितने ज़ीरो है? एक ज़ीरो है, यानी कि पॉइंट भी एक नंबर के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 36.8। हमेशा याद रखना, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पॉइंट टूवर्ड्स राइट जाता है, और अगर डिवीजन है तो पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.71 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 271/100 क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है, इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1355/100, राइट? अभी 1355 डिवाइडेड बाय 100 है, तो पॉइंट यहाँ पे कितने ज़ीरो है? दो ज़ीरो है, तो पॉइंट भी दो नंबर के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 13.55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20.1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 201/10 इंटू 4 बराबर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 804/10। 804/10 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने जाए तो ये होगा 80.4। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 5/100 क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, इंटू 7, तो ये हो जाएगा 35/100। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ये होगा 0.35 क्योंकि पॉइंट दो प्लेसेस मूव करेगा, यानी कि पॉइंट 35 के पहले आएगा, 3 के पहले आएगा, तो अगर पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 211.02 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 21102/100 क्योंकि पॉइंट के बाद दो ज़ीरो है, इंटू 4। ओके, तो ये हो जाएगा 84408/100। दो ज़ीरो है यहाँ पे डिवीजन में, इसीलिए दो नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 844.08। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इंटू 0.86, 2 इंटू 86/100। ओके, 86 इंटू 2 कितना होगा? 172/100। तो यहाँ पे 100 में दो ज़ीरोस है, तो दो ज़ीरोस के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.72। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm।
तो सबसे पहले ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो तो उसमें हमें कौन सी वैल्यूज़ दी गई है वो लिख देनी है और कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है वो लिख देना है। तो यहाँ पे मुझे लेंथ पहले से दी गई है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी लेंथ इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया की फॉर्मूला क्या होती है हमने सबने पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि 5.7 इंटू 3, 5.7 यानी कि 57/10 इंटू 3, तो 57 इंटू 3 हो जाएगा 171/10। यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, इसीलिए इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें इसका आंसर स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर द एरिया of the rectangle is 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, यानी कि अभी ये सारे डेसिमल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 से। ओके, तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें किसी भी डेसिमल को अगर 10 के कोई भी मल्टीपल या 10 से मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो पॉइंट जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स राइट, और अगर डिवाइड करना हो, डिवीजन हो, तो पॉइंट मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, कितने नंबर मूव होगा वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 इंटू 10। अभी मल्टीप्लिकेशन है यानी कि राइट में शिफ्ट होगा, कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, एक, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है, तो ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट है 36.8 इंटू 10। यहाँ पे 0 कितने हैं, 1, यानी कि पॉइंट भी 1 प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 368। फिर आएगा 153.7 इंटू 10। नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 1, इसलिए पॉइंट भी शिफ्ट होगा एक प्लेस से, तो ये हो जाएगा 153.7। फिर नेक्स्ट 168.07 इंटू 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 1 है, इसलिए पॉइंट भी एक प्लेस से ही शिफ्ट होगा, तो ये होगा 1680.7। नेक्स्ट है 31.1 इंटू 100। यहाँ पे 0 कितने हैं, 2, यानी कि पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 2, तो 1 और 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा, 0, यानी कि 3110। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 156.1 इंटू 100। नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इसलिए शिफ्ट भी 2 प्लेसेस से होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, इसीलिए 15610। फिर 3.62 इंटू 10, एक प्लेस 0 कितना है, 1 है, इसलिए एक प्लेस से शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 36.6।
2। फिर नेक्स्ट है 43.07 इंटू 100। 100 में 2 जीरोस है इसलिए पॉइंट 2 प्लेसेस से शिफ्ट होगा तो बन जाएगा 4307। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 इंटू 10। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक है इसलिए पॉइंट एक प्लेस से शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे है 0.08 इंटू 10। नंबर ऑफ जीरो एक है तो पॉइंट भी एक प्लेस से शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.8। ओके नेक्स्ट 0.9 इंटू 100। ओके 0.9 इंटू 100 हो जाएगा 900। 0.9 इंटू 100। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है तो प्लेसेस शिफ्ट होंगी 2 से यानी कि 9 और फिर और एक प्लेस तो ये हो जाएगा 90। नेक्स्ट 0.03 इंटू 1000 यानी कि 3 जीरो है तो पॉइंट जो है 3 प्लेस से शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 तो ये बन जाएगा 30। ओके अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? यानी कि एक टू व्हीलर है वो 1 लीटर पेट्रोल से 55.3 किलोमीटर चल सकता है तो ये टू व्हीलर 10 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना चलेगा? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आएगा 1 liter is equal to 55.3 kilometers. Then 10 liters equal to how much? तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई तो 55.3 इंटू 10। अभी क्या सिखाया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पॉइंट शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 तो पॉइंट भी शिफ्ट होगा एक प्लेस से तो ये बन जाएगा 553 यानी कि 553 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे द टू व्हीलर will cover 553 kilometers using 10 liters of petrol। ओके अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यानी कि यहाँ पे हमें ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो ये क्या है 2.5 इंटू 0.3 तो सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगी फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये हो जाएगा 25/10 इंटू 3/10 तो 25 इंटू 3 75 और 10 इंटू 10 100। अभी यहाँ पे कितने जीरोस है? 2 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.75। ओके नेक्स्ट 0.1 इंटू 51.7 तो ये होगा 1/10 इंटू 517/10 तो 1 इंटू 517 कितना होता है? 517/10 इंटू 10 100 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5.17।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 into 316.8, तो 2/10 into 3168 upon 10, तो 3168 into 2 हो जाएगा 6336 upon 100, और इसको अगर हम लोग देखेंगे डेसिमल फॉर्म में तो हो जाएगा 63.36। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1.3 इंटू 3.1, तो ये हो जाएगा 13/10 इंटू 31/10। तो सबसे पहले 13 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 13 इंटू 31, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, 0, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 1 3। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 + 0 3, 1 + 9 10, 1 कैरी ऑन और 1 + 3 4, तो ये हो जाएगा 403/100। 403/100 का अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो होगा 4.03। अब 0.5 इंटू 0.05, यानी कि 5/10 इंटू 5/100, तो 5 इंटू 5 25 और 10 इंटू 100 1000, तो 25/1000 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो हो जाएगा 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2 इंटू 0.15, ये हो जाएगा 112/10 इंटू 15/100। तो सबसे पहले 112 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 112 इंटू 15, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी ऑन होगा, 5 इंटू 1 5 + 1 6 और 5 इंटू 1 5, यहाँ पे 0, फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो आएगा 0.861, तो ये है 1680/10 इंटू 100 कितना होता है 1000/1000। ये दो 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी बचा 168/100, तो इसको अगर फ्रैक्शन में से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1.68। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड 1.07 इंटू 0.02, 1.07 यानी कि 107/100 इंटू 2/100, तो ये होगा 214/10,000। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.0214। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 10.05 इंटू 1.05, तो ये हो जाएगा 1005/100 इंटू 105/100। तो सबसे पहले हमें 1005 इंटू 105 करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1005 इंटू 105, ये होगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ऑन, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 यानी कि 2, 5 0 ज़ा 0, 5 इंटू 1 5, 0 ऐड करेंगे, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे सब 0 ही हो जाएगा, फिर 2 और 2 0 ऐड करेंगे, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 0 0,
1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अभी इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 105525। ओके, तो 105525 डिवाइडेड बाय 10,000। इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो होगा 10.5525। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 101.01 इंटू 0.1। तो ये हो जाएगा 10101 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। तो आंसर है 10101 अपॉन 10,000। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1.0101। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 100.01 इंटू 1.1। 100.01 को अगर हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो होगा 10,001 अपॉन 100 इंटू 11 अपॉन 10। ओके, तो 10,001 इंटू 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110,011 अपॉन 1000, राइट। तो इसको डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो होगा 110.011। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4/10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 1/2। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। अभी 2/10 कितना होता है? 0.2। ओके, नेक्स्ट 0.35 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 35 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा 35 अपॉन 100 इंटू 1/5। कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे बचेगा 7। 7 अपॉन 100 होगा 0.07। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.48 डिवाइडेड बाय 4। 248 अपॉन 100 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा 248 अपॉन 100 इंटू 1/4। यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 100। और 62 अपॉन 100 को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65.4 डिवाइडेड बाय 6। 654 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा 654 अपॉन 10 इंटू 1/6। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 109। 109 अपॉन 10 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 10.9। नेक्स्ट क्वेश्चन 651.2 डिवाइडेड बाय 4। 651.2 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 6512 अपॉन 10 इंटू 1/4। ओके, अभी यहाँ पे इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 1628 और कैंसिल आउट।
1628 अपॉन 10 हो जाएगा 1.162.8. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 14.49 डिवाइडेड बाय 7. तो 14.49 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होगा 1449 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 7. तो 1449 अपॉन 100 इंटू 1/7. इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 207. 207 अपॉन 10 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो होगा 20.7. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.96 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 396 अपॉन 100 डिवाइड बाय 4. तो 396 अपॉन 100 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 99. 99 अपॉन 100 यानी कि 0.99. नेक्स्ट 0.80 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 80 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5. तो 80 अपॉन 100 इंटू 1/5 ये हो जाएगा 16. 16 अपॉन 100 यानी कि 0.16. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 4.8 डिवाइड बाय 10. तो हमने सीखा था कि अगर डिवीजन हो तो पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, राइट? यानी कि हमें पॉइंट इस साइड शिफ्ट करना है. तो 4.8 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 यानी कि पॉइंट एक साइड एक प्लेस से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 0.48. फिर नेक्स्ट 52.5 डिवाइडेड बाय 10. 10 में एक ही जीरो है इसलिए पॉइंट एक प्लेस से ही शिफ्ट होगा यानी कि 5.25. फिर नेक्स्ट 0.7 डिवाइडेड बाय 10. अभी 10 में एक ही जीरो है इसीलिए पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.07. नेक्स्ट है 33.1 डिवाइडेड बाय 10. 10 में भी एक ही जीरो है इसलिए एक प्लेस से शिफ्ट होगा तो ये होगा 3.31. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 272.23 डिवाइडेड बाय 10. 10 में एक ही जीरो है इसलिए प्लेस एक ही नंबर से शिफ्ट होगी तो ये होगा 27.223. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 0.56 डिवाइडेड बाय 10. 10 में जीरो एक ही है इसलिए एक प्लेस से शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 0.056. फिर 3.97 डिवाइडेड बाय 10. एक जीरो पॉइंट शिफ्ट होगा एक प्लेस से ये हो जाएगा 0.397. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डिवाइड लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो दो जीरोस होंगे तो पॉइंट कितने प्लेस से शिफ्ट होगा दो प्लेस से तो ये होगा 1 और 2 तो ये हो जाएगा 0.027.
नेक्स्ट 0.3 डिवाइडेड बाय 100, 0.2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.003। नेक्स्ट 0.78 डिवाइडेड बाय 100, 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा 0.0078। फिर यहाँ पे 432.6 डिवाइडेड बाय 100, 2 प्लेस से शिफ्ट होगा यहाँ पे यानी कि 4 के बाद आएगा 4.326। 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा 0.236। फिर 98.53 डिवाइडेड बाय 100, 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.9853। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिवाइड बाय 1000 है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेस से शिफ्ट होगा तो 7.9 डिवाइड बाय 1000, तो 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 0.0079। नेक्स्ट क्वेश्चन 26.3 डिवाइड बाय 1000, तो 1 2 और 3, ये हो जाएगा 0.0263। ओके। नेक्स्ट 38.53 डिवाइड बाय 1000, प्लेस शिफ्ट होगा 3 से तो 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 0.03853। ओके। नेक्स्ट 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, 3 प्लेस से शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 0.1289। नेक्स्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि 0.0005। अब देखो नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाय 35 अपॉन 10, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 इंटू 10 बाय 35। अभी 7 और 35 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इंटू 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 होता है, इसलिए 7 डिवाइडेड बाय 3.5 का आंसर आएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 बाय 10, रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा 36 इंटू 10 बाय 2। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 18 इंटू 2, 2 कैंसिल होता हो जाएगा और 18 इंटू 10 180 हो जाएगा, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 180। फिर 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 3.25 यानी कि 325 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 325 अपॉन 100 इंटू 10 बाय 5। यहाँ पे 10 का एक 0 कट हो जाएगा यहाँ पे, और 325 को हम लोग लिख सकते हैं 65 इंटू 5। यहाँ पे 5 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 65 अपॉन 10। 65
अपॉन 10 क्या है 6.5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। 30.94 यानी कि 3094 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 10। 3094 अपॉन 100 इंटू 10 बाय 7। यहाँ पे 0 एक कट हो जाएगा, यहाँ पे होगा 442 इंटू 7। यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 442 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब 44.2। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी कि 5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100। ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 25। 5 कट हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है, और यहाँ पे ये कट हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा 2, यानी कि आंसर आ गया 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी कि 775 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100, राइट। तो ये हो जाएगा 775 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 25। 100 कट हो जाएगा, और 775 को हम लोग लिख सकते हैं 31 इंटू 25, राइट। एक 25 न्यूमरेटर में, एक 25 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 31। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। तो 765 अपॉन 10 डिवाइड बाय 15 अपॉन 100, राइट। तो ये हो जाएगा 765 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 15। एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 51 इंटू 15 कितना होता है 765 होता है। तो यहाँ पे 15 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 51 इंटू 10। 51 इंटू 10 यानी कि 510। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। तो 37.8 यानी कि 378 अपॉन 10 डिवाइड बाय 14 अपॉन 10। तो 378 अपॉन 10 इंटू 10 बाय 14। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 378 अपॉन 14। अभी हम लोग 378 को 14 से डिवाइड करेंगे। 14 2 सा 28, तो ये हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 98, तो 14 7 सा 98, यानी कि 378 डिवाइडेड बाय 14 कितना आया 27, इसलिए 27 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। 2.73 यानी कि 273 अपॉन 100 डिवाइड बाय 1.3 यानी कि 13 अपॉन 10, राइट। अभी 273 अपॉन 100 इंटू 10 बाय 13, एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 273 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू
21, तो 13 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 21 अपॉन 10 यानी कि 2.1, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? यानी कि एक व्हीकल है वो 2.4 लीटर पेट्रोल से 43.2 किलोमीटर चल सकता है, तो वो 1 लीटर पेट्रोल से कितने किलोमीटर चलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये होगा 40 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.4 लीटर्स इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर्स, देन 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसीलिए ये हो जाएगा 43.2 अपॉन 2.4। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 से 43.2 इंटू 10 कितना होगा 432, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, और 2.4 इंटू 10 यानी कि पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, यानी कि 432 अपॉन 24। अभी हम 432 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 वन जा 24, 192 और 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 192, तो 0 0 0, तो इसका आंसर कितना आया 18 किलोमीटर्स। यानी कि ये व्हीकल है वो 1 लीटर पेट्रोल से 18 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, द व्हीकल can cover 18 kilometer in 1 liter of petrol। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चंस समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर देना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।